मैं तुझसे प्रेम करूंगा। Yes, Lord. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। आइए प्रभु अपने प्रभु से कहें, मेरे प्रभु आप हमारे सब कुछ है। मेरे प्रभु हम पर यह अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपके लिए जीने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन आपके सम्मुख समर्पित कर पाए। समर्पित भावना से हम आपके पास आते हैं प्रभु। यह जीवन हम आपके नाम से सौंपते हैं। और जब तक इस पृथ्वी पर पाया जाए हम आप में उत्साहित रहने पाए, हम आपके लिए अपना जीवन हम महिमा करने पाए, आपकी उपस्थिति आपकी संगति में बने रहने पाए पवित्र आत्मा, और आपके अगुवाई में हम प्रत्येक दिन चलते रहने पाए क्योंकि आप हमारे सब कुछ है। हमारे आड़, हमारे ढाल, हमारे बल आप ही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी निर्बलता में अपने बल को प्रकटीकरण करते हैं। हम कमजोर होते हैं पिता, हमें बल देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है, हम पर दया करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, आपकी दया हमारे जीवन में बनी है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तुझे जल देता से मैं मिट जाता। वचन कहता है यीशु मसीह जीवन का जल है और यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हम दीजिए कि हम प्रत्येक दिन जीवन के जल में से पीने पाए, जीवन की रोटी में से हम खाने पाए, आप हम सिफ्त हो जाए, आप हम बने रहने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस प्रभु, हम आपका धन्य कहते हैं। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है, आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यीशु के नाम में ही हमारी आशा है, यीशु मसीह के नाम में ही हमें जीवन मिलता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हमें आशीष बने रहने पाए, आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। आइए उसकी स्तुति में एक और गीत गाएं। यीशु का हाथों में ले तूफानी लहरों पर प्रदान कीजिए कि हम हर एक जीवन के हर एक मोड़ पर प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ थामे हुए हम आपका अगुवाई में चलते रहे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम आपका हाथ थामे हुए आप में चलते रहने पाए। पिता यह अनुग्रह हमें से हर एक को दे दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, हमारे साथ रहते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यीशु का हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। तो चाहे सामने
तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। प्रभु हम यह शक्ति या सामर्थ्य देना प्रभु के जीवन में, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों रह रहे, हम आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे पाए प्रभु। हम आपका हाथ थामे हुए चलते रहने पाए। हमारा भरोसा आप है प्रभु। हम आप पे अपना भरोसा बनाए रखने पाए और आपकी नाम की महिमा हम करते रहने पाए, करते रखने पाए और आपकी प्रशंसा होने पाए। जिसने दी जिंदगानी मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। जाए जान उसकी लगन मैं ना डरूं, मैं ना डरूंगा। जाए जान उसकी लगन मैं ना डरूं, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ मेरे लहरों पर मैं चलूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आप मेरे रक्षक है प्रभु, आप हमें संभालने वाले, हमारे अगुवाई करने वाले विजय परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब हम आपके पास आते हैं हर एक बद राहें यीशु के नाम से खुल जाती है प्रभु। हर एक मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब हमें अपने आनंद, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ से भर देते हैं। थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी करे मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं ना डरूं, मैं ना डरूंगा। चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं ना डरूं, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। अनुग्रह प्रदान कीजिए स्वामी, हम आपके साथ चलते रहने पाए। जब आप जल्द से जल्द रक्षण आने वाले तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें प्रभु। हम अपना सब कुछ आपके हाथों में शामिल करते हैं। अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता, हम आप पे बने रहने पर आपकी बातें हमारे जीवन में प्रभु यूहन्ना 15:5 के अनुसार प्रभु वचन कहता है कि मैं दाखिल होता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है मैं उसमें बहुत फल फलता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोल दीजिए हम आप में बने रहने पर आपकी बातें हमारे जीवन में, ताकि हम फलवंत जीवन में व्यतीत कर पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं। और इस वक्त है डिक्लेरेशन का। हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God.
जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद पिता। ईश्वर, जैसा कि आपका जीवित वचन कहता है पिता, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा वचन कहता है पिता, भजन संहिता 21 में 6 और 7 में, जैसा आपने कहा है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है पिता। हम इन वचनों के आधारित पर हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है पिता, और आशीष का जीवन हमारा भाग है। जैसा एफएसी 1:3 कहता है कि आपने हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके आत्मिक वरदानों से हमें भरने के लिए पिता। ईश्वर, जैसा वचन करता है कि हर्ष और आनंद से आप हमें भर देते हैं। हर्ष और आनंद मेरे जीवन का भाग है। हम डिक्लेयर करते हैं अब्बा पिता कि हर्ष और आनंद से हम भरे पूरे हैं। यस, हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है पिता ईश्वर, भजन संहिता 21 के 7 के अनुसार, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। पिता ईश्वर, आपका हमारा भरोसा आपके ऊपर है अब्बा पिता, और आपकी करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं टलता पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। आप हमें हर एक शत्रुओं से बचाते हैं पिता, आप हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। वचन कहता है भजन संहिता 32:10 कि दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको करुणा से घिरा रहेगा। पिता ईश्वर, हम आपकी करुणा से घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, जैसा कि वचन कहता है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वखी से रे हारबान तेरे बहुशा, ये बोल सिखे रे अनाबान दिले खोरी खून से रे महानदा। यस लॉर्ड, जैसे कि वचन कहता है पिता ईश्वर, तो सदा हमारे साथ रहता है पिता। यस लॉर्ड, लॉर्ड यू आर आवर रिफ्यूज लॉर्ड। यस लॉर्ड, रखून दला महाशो, ये रखून दला पिता, तू हमारे साथ रहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है, मैंने तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। आपके स्वर्गदूत हमारे हर दिशाओं से हमारे सर रक्षा करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। आप मान दे खोर खोनता। यस लॉर्ड जीसस, वचन कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि पिता ईश्वर, आपने वो अधिकार हमें दिया है कि कोई शत्रु हमें छू नहीं सकता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम धर्मी लोग खजूर के समान फूले फैलेंगे और लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, जैसे कि भजन संहिता 92:12 कहता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सब वचनों की घोषणा मैं हमारे जीवन में करती हूँ, मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है जीवित, अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। तो किन्हीं के पास गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप अपनी टेस्टिमनी गवाही शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ओके, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आगे के सेशन के लिए उबेद सर आमंत्रित करती हूँ। सर, ओवर टू यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज के इस दिन परमेश्वर पिता ने फिर से हमारे मध्य एक अवसर रखा है कि हम उसकी वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और भी ज्यादा गहराई पर वचनों के साथ
प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए हम इकट्ठे होने पाते हैं। हर बात में प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू जीवित, तू जिंदा खुदा है पिता। तो हमारे साथ संगति करता है पिता, हमारे साथ उठता बैठता है पिता, हमारे हर एक आवश्यकताओं पर तो तू ध्यान लगाता है पिता। और जब पिता परमेश्वर हम तेरे पास पिता प्रभु अपनी आवश्यकताओं के साथ आते हैं पिता, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमारी आवश्यकताओं को हाँ और आमीन में पूरी करता है पिता। आज के दिन में पिता हमारी आवश्यकता यह है पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन को प्रभु तेरे वचन के आधारित पिता बनाए। प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर बदलने वाले होने पाए। हमारी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन पिता परमेश्वर संसारिक नहीं वरना आत्मिक हो पिता है खुदा। प्रार्थना करते हैं जब पिता हम जीवित वचनों के द्वारा इन बातों पे पिता परमेश्वर मनन चिंतन करेंगे पिता प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा पिता प्रभु हमारे जीवन पिता तेरे द्वारा कहे गए वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु आशीष कर, बोलने वाले मुख मेरे नहीं वरन तेरे होने पाए। जितने पिता परमेश्वर श्रोतागण है पिता परमेश्वर, वे पिता इन वचनों के द्वारा पिता जो तेरे मुख के द्वारा पिता परमेश्वर कहे जाएंगे, बोले जाएंगे पिता प्रभु आशीषित हो पिता, और अपने जीवन को प्रभु तेरे अनुसार बदलने वाले होने पाए। प्रभु तो आप सहायता कर। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावंत हमारी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद कि आज के दिन खुदा ने हमारे मध्य फिर से एक अवसर रखा और विशेष विषय के साथ प्रियो हम आज के दिन प्रभु के निकट आने पाते हैं। और आज का जो विषय है प्रियो वो कहता है हमारी आवश्यकता केवल एक ही है और वह है स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो आज के दिन हम मन चिंतन के क्रम में प्रियो कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और वह विषय प्रियो कहता है प्रियो कि हमारी एक ही आवश्यकता होनी चाहिए और वह आवश्यकता प्रियो केवल और केवल परमेश्वर ही है। आखिर प्रियो क्यों आज हमें इन बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता हो रही है? प्रभु का वचन प्रियो इस बात को बताता है कि मनुष्य जो है प्रियो वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से प्रीति और एक से बैर रखेगा। लेकिन प्रियो जो आज हमारा मसीही जीवन है प्रियो, आज कहीं ना कहीं प्रियो दो तरफा जीवन वो जी रहा है प्रियो। जितने हम मसीही प्रियजन है, जितने हमारे कलिसिया है, जितने हमारे विश्वासी है प्रियो, आज है ना हमारा जीवन है प्रियो वो दो तरफा जीवन जिया जा रहा है प्रियो। एक हम कह सकते हैं संसारिक और एक कह सकते हैं कि आत्मिक। हालेलुया। प्रियो हम दो तरफा आज जीवन जी रहे हैं, एक संसारिक और एक आत्मिक। और प्रभु का वचन प्रियो बताता है मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24, वो कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आज प्रियो मनन चिंतन करने का विषय है प्रियो कि हम किससे प्रेम करते हैं और हम किससे बैर रखते हैं, हम किसके साथ मिले रहते हैं और किससे हम अलग रहते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रियो हमारे मध्य है ना मनन चिंतन करने के क्रम में इन बातों को प्रियो हम अपने आप में देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो किस से ज्यादा प्रेम करता है, इस संसार से या हमारे आत्मिक जीवन से। प्रियो जब भी मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है, जब भी हमारी जरूरतों की बात होती है प्रियो, तो संसारिक जीवन कहता है कि हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है, जो हम बचपन से बुक में पढ़ते आ रहे हैं, जो हम किसी से सुनते आ रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता है प्रियो, वो जो संसार में पाई जाती है प्रियो, हम जानते हैं वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। और प्रियो हमारे माता पिता से लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग प्रियो हर समय हमें इसी बात को सिखाते आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें अच्छी रीति से पढ़ाई करना है ताकि हम आने वाले समय में कमा सके। जब हम कमाते हैं तो हमें अपने जो भी कमाई है उसको सेव करना है ताकि हम अपने फ्यूचर अपने बच्चों को उससे परवरिश कर सके, उससे अच्छे एजुकेशन दे सके और हमारा बुढ़ापा सही हो प्रियो, है ना। बचपन से प्रियो हम इन बातों को हम क्या करें, बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, अपने से जितने भी अपने जो भी एडवाइजर है, जो सलाहकार, उनसे सुनते आ रहे हैं प्रियो, और उसके अनुसार ही प्रियो हम जीवन जी रहे हैं। और इस बात को हम पा रहे हैं प्रियो कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो आज कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित रह गई है प्रियो, है ना। होड़ में लगे हैं कि अच्छी एजुकेशन लेना है ताकि अच्छे जगह नौकरी मिले, अच्छी जगह नौकरी करना है ताकि हम अच्छे कमाई को प्राप्त कर सके, अच्छे कमाई को प्राप्त करना ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो सके, ताकि हम क्या हो सके, अपने लिए रोटी कमाए, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अपने लिए बड़े आलिशान मकान बनाए, अपने फ्यूचर, अपने जो बच्चों उनके भविष्य को सिक्योर करे, है ना। और इन्हीं बातों पे प्रियो आज के
दिन, यदि प्रियो अगर हम अपनी उम्र को देखेंगे प्रियो, तो उम्र का लगभग आधा हिस्सा प्रियो हम प्रियो गवा चुके हैं इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के चक्कर में प्रियो। और हमको लगता है कि प्रियो जिस तरह से आज मसीह जीवन है प्रियो, आगे भी प्रियो इसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरे करने में वो लगा रहेगा, बना रहेगा प्रियो। लेकिन प्रियो उसके विपरीत प्रियो, यदि हम आत्मिक बातों में, यदि हम प्रियो इन बातों को देखेंगे कि वचन क्या कहता है, कि हमारे आत्मिक जरूरतें क्या है, हमारी आत्मिक आवश्यकताएं क्या है, हमारे आत्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है प्रियो, तो वो कहता है हाँ प्रियो, कुछ और नहीं वरन अनंत जीवन, स्वर्ग का राज, उद्धार का जीवन, प्रभु के साथ उठाए जाने वाला सुख, प्रभु के साथ है ना अनंत काल के लिए उस राज में प्रवेश करने का सुख प्रियो। ये हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं, ये हमारी आत्मिक जरूरतें हैं। और आज प्रियो हम मनन चिंतन के क्रम में प्रियो देखेंगे कि हम किन बातों पे ज्यादा फोकस्ड है ना। हम प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम गीतों को गाते हैं, हम प्रार्थनाओं करते हैं प्रियो। हमारे प्रार्थनाओं में हमारा ज्यादातर हिस्सा किस बात का होता है? क्या संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के रूप में होता है ना? हमारे आवश्यकता, हमारी जो प्रार्थनाएं होती है वो संसारिक बातों को पूरा करने के लिए होती है, या प्रियो हम अब भी क्या आत्मिक बातों की चिंता करते हुए अपने जीवन में आत्मिक बातों की आशा करते हुए प्रभु के निकट आते हैं? प्रियो एक घटना का जिक्र हम देखेंगे प्रियो। बाइबल एक घटना के विषय में बताती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 है ना। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 प्रियो उसमें दो महिलाओं के विषय में बताया जाता है। घटना बताती है प्रियो कि एक बार किसी गांव में यीशु गया, तो वहां मार्था नामक एक स्त्री जो थी प्रियो, वो यीशु को अपने घर में आमंत्रित करती है। और जब यीशु उस घर में जाता है प्रियो, तो क्या होता है, इस बात को पाया जाता है प्रियो कि मार्था की एक और छोटी बहन रहती है प्रियो। वो क्या करती है, वो जब यीशु उस घर में प्रवेश करता है तो चुपचाप जाकर के यीशु के चरणों के पास बैठ जाती है और क्या करती है, वो सुनने लगती है कि यीशु क्या कह रहा है। क्योंकि प्रियो जहां जहां यीशु जाता था लोग उसके साथ आते थे, लोग उसके वचन को सुनते थे, है ना। कई जो बीमार ग्रस्त लोग हैं वो आते थे, वो चंगे होते थे। कई ऐसे लोग आते थे जिसके जीवन में अंधकार है, वो उन वचनों को सुनकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते थे। जो जहां जहां यीशु जाता था भीड़ उसके पीछे पीछे हो चलती थी। जब यीशु मार्था के घर गया प्रियो, तो निश्चय लोग भी उसके पीछे पीछे आए होंगे प्रियो, और प्रभु उनसे वचन कहता होगा प्रियो। और प्रियो वचन बताता है प्रियो कि मरियम जो थी वो क्या होती है, यीशु के चरणों के पास बैठ जाती है और वो वचन सुनने लगती है। लेकिन जो प्रियो उसकी बहन जो मार्था थी प्रियो, जो अ, जो जो शायद वहां आए हुए लोगों के लिए कुछ ना कुछ पकवान बना रही होगी, कुछ ना कुछ सेवा टहल के कार्य कर रही होगी प्रियो। वो जाकर के यीशु कहती है, 40 पद में वचन बताता है प्रियो, वो कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रियो मार्था इस बात को देखती है कि उसकी बहन जो है वो कुछ काम नहीं करे, वो प्रभु के सामने बैठी हुई प्रियो। तो इसलिए क्या होता है, वो जाकर के प्रभु से कंप्लेन करती, शिकायत करती है और कहती है कि मेरी बहन से कहे जिसने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, उससे करके वो मेरी सहायता करे। प्रियो प्रभु अद्भुत बात कहता है। हाँ, प्रभु अद्भुत बात कहता है। वो कहता है कि मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती भी है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुना है उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात प्रियो, है ना। प्रभु का सोच अद्भुत है। वो अद्भुत रीति से प्रियो उस बात को कहता है कि एक बात आवश्यक है कि मरियम ने जिसे चुन लिया है उसे छीना ना जाएगा। अक्सर प्रियो जब हमारे घर में कोई पादरी प्रचारक आते हैं, हमारे घर में फादर आते हैं, हमारे घर में सिस्टर्स आते हैं, प्रभु के सेवक सेविकाएं लोग आती है, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग आते हैं प्रियो, तो क्या होता है कि हमारे घर में क्या होता है, जो हमारे हमारे माताएं रहते हैं, हमारे बहनें रहते हैं, वो क्या करती है, सेवा टहल में लगी रहती है ना। यदि कोटेज प्रेयर मीटिंग रखा गया है, यदि उस घर में प्रभु के संदेश को सुनाया जा रहा है प्रियो, तो क्या होता है, महिलाएं जो होती है वो एकदम तैयारी में लग जाती है कि अच्छे पकवान देने हैं, है ना, अच्छा सेवा भगत करना है, साफ सुथरा रहना है, सबको पानी मिलना है प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि शायद जो पवित्र दिन होता है, जो संडे की आराधना होती है प्रियो, उसमें भी जब महिलाएं सम्मिलित होती है, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे आज क्या क्या पकवान पकाना है, मुझे आज लोगों के लिए क्या करना है। ये गलत बात नहीं है प्रियो, ये अच्छी बात है ना। प्रभु ये अच्छी बात है, प्रभु के दास की, प्रभु की सेवा टहल करने से, है ना, उनकी पहनवाई करने से क्या होता है,
घर आशीषित होता है, घर घराना आशीषित होता है प्रियो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम देखते हैं, हम चूक जाते हैं कि संसारिक व्यवस्था में, शारीरिक व्यवस्था में प्रियो, है ना, हम सेवा टाइम में प्रियो इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम आत्मिक बातों को हम भूल जाते हैं। और वही चूक, वही गलती किससे भी, वही चूक, वही गलती मार्था से भी हो रही थी प्रियो। अब प्रभु से कहता है कि हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है ना, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग चुना है और वह उत्तम भाग उसके जीवन से छीना ना जाएगा। क्या प्रियो मार्था गलत थी? क्या प्रियो मार्था जो काम करे थी वो गलत था प्रियो? नहीं प्रियो, वो सही था। लेकिन प्रियो कहीं ना कहीं प्रियो, प्रभु उस समय, प्रभु की जो इच्छा थी प्रियो, वो इच्छा यह था कि जिस काम के लिए प्रभु वहां गया है वो काम वहां हो। जिस वचन को प्रभु वहां बताने गया वो वचन लोग सुने, है ना। हाँ, जिस जिस वचन के द्वारा, है ना, लोग वहां बैठ करके आ रहे हैं। आशीषित होने वाले थे प्रियो। प्रभु चाहता था कि प्रभु उन वचनों को वहां पर सुने। लेकिन प्रियो इसके विपरीत क्या हो रहा था प्रियो, कि मार्था जो थी व्यवस्था में लगी हुई थी, लेकिन मरियम जो थी प्रियो वो वचन को सुनने के लिए प्रभु के चरणों के निकट बैठी हुई थी। दो विशेष बात प्रियो हम पाते हैं। पहली बात प्रियो, मार्था के जीवन में सांसारिक बातों की होड़ लगी हुई थी, लेकिन प्रियो जो मरियम जो थी वो आत्मिक बातों की चिंता में लगी हुई थी प्रियो। और इस निमित्त क्या होता है, मरियम ने आत्मिक भाग को पाया। और प्रभु कहता है प्रियो कि जिस भाग को, जिस उत्तम भाग को, है ना प्रियो, आत्मिक भाग को, है ना, आत्मिक जीवन के भाग को प्रियो, प्रभु कहता है उत्तम भाग, है ना, कहता है कि मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुन लिया है वह उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज के दिन प्रियो हमारे बीच में यह चिंतन मनन करने का विषय प्रियो कि हम जो जीवन जी रहे हैं, है ना, हम जो जीवन जी रहे हैं किन बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किन बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर से प्रियो मैं कहना चाहूंगा, वचन बताती है कि कोई भी स्वामी, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, है ना। मार्था चाह करके भी प्रियो, है ना, मार्था चाह करके भी प्रियो अरेंजमेंट भी करे और वचन भी सुने, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, वो सेवा नहीं कर सकती। आज भी प्रियो जब हम संगति में पाए जाते, सुबह सुबह जब प्रभु के हम दासों के द्वारा, प्रभु के विश्वासियों के द्वारा हम वचनों को सुनते हैं, आराधना के कीर्तन को गाया जाता है ना, टेस्ट मनी गवाही सुनी जाती है, तो निश्चय क्या होता है प्रियो, परिवार में क्या हेडफोन लगाया जाता है और कुछ कुछ काम भी करते रहते हैं और वचनों को सुनते भी रहते हैं। हम कुछ कुछ काम भी करते रहते हैं और उन गवाहियों की बातों को सुनते भी रहते हैं। हम कुछ कुछ चीजों की चिंता भी करते रहते हैं और साथ साथ में हम आराधना में सम्मिलित भी हुए रहते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, है ना, शैतान इसी प्रकार के मतलब ताक में रहता है कि कब, है ना, किस प्रकार वो क्या हो सके, वो बीजों को, जो वचन के बीज गिर रहे हैं, जो गवाहियों के बीज गिरे, उससे वो क्या हो सके, मनुष्यों के जीवन से चुरा सके, छीन सके, है ना। आप उस घटना को जानते हैं ना प्रियो, जब एक बीज बोने वाला निकलता है प्रियो, और क्या करता है वो, क्या बीज को बोता है ना। बीज बोने के क्रम में क्या होता है, कुछ बीज जो होते हैं वो सड़क के किनारे गिरते हैं, कुछ बीज उससे क्या तो होता है पहले झाड़ियों के आपका किनारे हुआ गिरते है। हैं, है ना। कुछ बीज जो होते हैं प्रियो वो कहाँ गिरते क्या हैं, बेटा? चट्टानों में, दरारों में गिरते हैं। और कुछ बीज जो होता है प्रियो वो अच्छी भूमि पर गिरते हैं प्रियो। हालेलुया। प्रियो आज कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है ना। अन्य बातों की चिंता में, संसारिक बातों की चिंता में, संसारिक बातों की आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रियो, कहीं ना कहीं जब हम वचन में हम सम्मिलित होते हैं, वचन को सुनने के लिए बैठते हैं प्रियो, है ना, हमारी संसारिक चिंता, हमारी संसारिक अभिलाषाएं प्रियो क्या होता है, हमारे जीवन से वह बीज को चुरा लेती है। चिड़िया प्रियो, है ना, शैतान प्रियो, वो बीज को, है ना, जो हमारे हृदय के जो कम उपजाऊ वाली जमीन पे गिरे थे प्रियो, वहां से उठा करके ले जाते हैं, है ना। संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक आवश्यकताएं प्रियो, है ना, वचन को जब बढ़ रहा होता है प्रियो, आत्मिक बातों में जब हम बढ़ रहे होते हैं प्रियो, क्या झाड़ियों के रूप में बढ़ती है और उन अच्छे बीज के द्वारा उगने वाले पौधे को वो दबा देती है प्रियो, है ना, दबा देते हैं प्रियो। संसारिक अभिलाषाओं के कारण प्रियो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है प्रियो। और जो आत्मिक बीज है प्रियो वो ठीक से बढ़ नहीं पाते, विश्वास में ठहर नहीं पाते। और जब दिक्कतें आते हैं, जब हम हमारे जीवन में आवश्यकताएं, तो संसारिक आवश्यकताएं में जब हम देखते बढ़ोतरी होती है और हमारे पास में संसाधन, हमारे पास में उपाय कम होते हैं प्रियो, तो क्या होता है, विश्वास में कमजोर होने के कारण क्या होता है कि प्रियो हम आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पाते हैं और प्रियो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर पड़ने लगता है। इसमें प्रिय प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में कहता है प्रियो कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा और एक से वह मिला रहेगा। प्रियो हम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
हम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो वचन प्रियो यदि हम 6 का पद संख्या 24 से आगे पढ़ेंगे प्रियो, तो हम बहुत अच्छे अच्छे उसमें वचन को है ना, बहुत अच्छे अच्छे आत्मिक बातों के ज्ञान को प्रियो हम वहां पर पाते हैं। प्रियो 25 पद में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, है ना, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। वचन बताता है, क्या प्राण भोजन से और क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया, अद्भुत बात प्रियो। आज प्रियो हमारे जीवन में चिंता है ना, आज हमारे जीवन में चिंता है अपने प्राण को लेकर के कि हम क्या खाएंगे, है ना। हम चिंता करते हैं प्रियो कि हमें हमारे जीवन में हम क्या खाएंगे, है ना, हम क्या पिएंगे। अपने शरीर की चिंता करते हैं प्रियो कि हम क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि क्या प्राण शरीर से ज्यादा बढ़कर है ना। जिस वस्त्र की प्रियो हम चिंता करते हैं, क्या वो हमारे शरीर से ज्यादा बढ़कर है। वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो काटते हैं ना तो वो बोते हैं, लेकिन तब भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वचन बताता है, क्या हम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते। प्रियो याद करिए, जब संसार की सृष्टि हो रही थी, है ना, सभी जीव जंतु सभी जानवर क्या मनुष्य जाति से पहले बनाए गए थे। लेकिन प्रियो जब प्रभु ने देखा कि सभी चीजें जो मनुष्य जाति के लिए, है ना, जो उत्तम है, जो बन चुके, उसके बाद खुदा ने हमें बनाया। हालेलुया। वो चाहता तो प्रियो हमें पहले दिन में सृष्टि कर सकता था, हमें पहले दिन में रच सकता था, पहले दिन में बना सकता था। लेकिन प्रभु चाहता था प्रियो कि हर एक बात, हर एक चीज है ना, जो हम मनुष्य जाति के लिए आवश्यक है, जरूरी है, सब पहले बना दिया जाए, उसके बाद मनुष्य जाति की सृष्टि हो, ताकि मनुष्य जाति, है ना, उन तमाम उत्तम आशीषों को, उन तमाम उत्तम दान वरदानों को, फलों को देख सके जो उसके निमित्त बनाए गए थे, तैयार किए गए थे प्रियो। और हालेलुया, 1 से 6 दिन प्रभु कार्य करता रहा, और जब सब चीजें बन गए प्रियो, प्रभु ने हमें सृजा। प्रियो हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि प्रभु ने जब संसार की सृष्टि की, उसने कहा और हो गया, उसने कहा और हो गया। और वचन बताता है कि उसने देखा कि अच्छा है। लेकिन प्रियो जब मनुष्य जाति को बनाने का समय आया प्रियो, उसने मिट्टी साने और अपने हाथ से प्रियो, उसने नहीं कहा कि मनुष्य जाति बन जाए। तो प्रियो अगर वो बोलता तो निश्चय बन जाता, लेकिन प्रियो उसने अपने सबसे प्रिय चीज को क्या किया, अपने हाथ से बनाया। अपने हाथ से बनाया, मिट्टी सानी, उसने उसे अपने स्वरूप और अपने समानता में आकार दिया प्रियो, और अपने नथनों को श्वास प्रियो उस पर फूंक दिया। हालेलुया, और मनुष्य बन गया। और मनुष्य प्रियो इस प्रकार निर्माण किया गया प्रियो। वो चाहता तो प्रियो बोल कर बना सकता, लेकिन प्रियो उसने अपने स्वरूप समानता में अपने हाथों से रचा प्रियो, और अपने श्वास को हमारे नथों में फूका प्रियो, और हम जीवित प्राणी बन गए। और प्रियो वचन बता, जब उसने बाकी चीजों को देखा, उसने देखा कि अच्छा है प्रियो। लेकिन जब प्रियो उसने मनुष्य जाति को देखा, वचन बताता है प्रियो, उसने देखा और पाया कि बहुत अच्छा है। हालेलुया, वे अच्छे थे प्रियो, लेकिन हम, हालेलुया, प्रेज और प्रभु की महिमा की स्तुति हो प्रियो, हम हमारे विषय में जब बताया गया प्रियो, वचन में यदि पढ़ेंगे प्रियो, तो पाए जाएंगे प्रियो कि जब हमारी सृष्टि की, उसने देखा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया, उसने देखा कि बहुत अच्छा प्रियो, हम अनमोल अद्भुत तरीके से प्रियो सृष्टि किए गए हैं, और उसकी बहुत अति प्रिय चीज है प्रियो, जिसे प्रभु ने सबसे आखिरी में बनाया प्रियो। और जब पूरे संसार की सृष्टि की प्रियो, उसने क्या किया, सभी दिन को आशीष करने के लिए एक दिन ठहराया प्रियो, एक दिन ठहराया। हालेलुया, कि मनुष्य जाति 6 दिन पूरे के पूरे काम करे, अपने कामों में व्यस्त रहे, लेकिन जब 7वें दिन का बारी आया प्रियो, तो क्या करे, वो प्रभु के निकट आया, प्रभु उसके कामों के निमित्त क्या 7वें दिन आशीष का दिन ठहरा है। हालेलुया, कितना अद्भुत बात प्रियो ना। वह खुदा जिसने, जो चाहता था प्रियो कि सब चीजों को वो पहले हमारे निमित्त बना दे, उसके बाद हमारे सृष्टि करे, ताकि हमें किसी बात की आवश्यकता ना हो, ताकि हमें किसी बात की कमी घटी ना हो प्रियो। और आज प्रियो, है ना, हम उस खुदा को छोड़ करके उन्हीं बातों की ओर लगे हुए हैं, जो बातें हमसे पहले बनाई गई थी, हमसे पहले बनाई गई थी। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम उन वस्तुओं की ताक में क्यों हो, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, है ना, जो आज है और कल आग में फेंकी जाएगी प्रियो। वो कहता है कि तुम उससे ज्यादा बढ़कर हो। जब एक चिड़ियों को प्रभु व्यवस्था कर सकता है उनके लिए भोजन का, जब एक जंगली घास को प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब उसे वो वस्त्र पहनाता है, तो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, इस निमित्त प्रियो वचन कहता है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31 में प्रियो, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रियो वचन कहता है 32 पद में कि क्या, क्योंकि अन्य जाति भी इसी वस्तु की खोज
में रहती है। हालेलुया। लेकिन अद्भुत बात प्रिय वचन कहता है कि पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकताएं हैं। ऐसा बात नहीं प्रियो कि पिता नहीं चाहता कि हम चिंता ना करें संसारिक बातों की, लेकिन प्रियो वो प्रभु चाहता है प्रियो कि हम अपने चिंताओं को प्रभु के समीप रखे प्रियो। वो चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जो दौड़ भाग कर, जो मेहनत करें, जो प्रतिदिन हम लगे हुए हैं प्रियो, हम दौड़ भाग करना छोड़ करके हम उन आवश्यकताओं को प्रभु के निकट रखें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को पता है, 32 पद प्रियो इस बात को बताता है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 इस बात को बताता है प्रियो, क्योंकि प्रभु को पता है, उससे इस बात की भनक है ना, वो इस बात को जानता है कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। हालेलुया। तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। और अद्भुत बात प्रिय वो कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। 33 पद जो कहता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, बाकी सब वस्तु अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रिय वो कहता है कि तुम पहले है ना क्या परमेश्वर की खोज करो, उसकी उपस्थिति में आओ, उसकी संगति में आओ, उसके वचन में समय व्यतीत करो, तो बाकी सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात प्रियो, जो आज हम दोहरा जीवन जी रहे हैं उसके निमित्त परमेश्वर पिता उपाय निकालता है प्रियो। और वो कहता है कि यदि हम प्रभु को बना दे प्रियो, तो वह हमारे जीवन में बेहतर उपाय करेगा। वो कहता है ये तो मेरे पास आओगे और मुझे खोजोगे, है ना, मुझे तलाशोगे, मुझे ढूंढोगे, तो तुम जो चाहते हो, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, आलीशान घर, आलीशान लग्जरियस लाइफ, है ना, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा परिवार, सब चीज प्रभु तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसका वायदा है प्रियो। और अपने वादे के निमित्त प्रियो वो कहता है इस बात को कि यदि तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करोगे तो सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है प्रियो कि हम मनुष्य जाति इस बात की चिंता करते हैं प्रियो। उसे पता था प्रियो कि हम मनुष्य जाति जो है वो इस बात की चिंता करें कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या हम पिएंगे प्रियो। इस निमित्त क्या किया परमेश्वर पिता ने, क्या किया, सारे संसार को पहले हमारे निमित्त बना दिया, है ना, हमारे रहने के स्थान को बना दिया, हमारे खाने की चीजों को बना दिया, हमारे सांस लेने के निमित्त क्या कर दिया, व्यवस्था कर दिया प्रियो। उसके बाद उस खुदा ने हमारे सृष्टि की, क्योंकि उसे पता है प्रियो, उसे पता था प्रियो कि हमें इन बातों की आवश्यकता है। जब खुदावन संसार की सृष्टि से पहले, हमें रचने से पहले हमारे निमित्त व्यवस्था कर चुका है प्रियो, तो आज वो हमारे निमित्त व्यवस्था क्यों ना करेगा। निश्चय प्रियो वो आज हमारे लिए व्यवस्था करेगा, वो हमारे निमित्त व्यवस्था कर रहा है, वो हमारे निमित्त उपाय कर रहा है प्रियो। वचन बताता है खुदावंत प्रभु यीशु हमारे बीच आया, उसने हमारे गुनाहों के खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया, उसने हमारे निमित्त अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम बचाए जाए, उसने हमारे पापों का उपाय किया, अपने बहते लहू से अपने हमारे गुनाहों को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया प्रियो। और वो आज सर्वशक्तिमान पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और वचन इस बात को भी बताता है प्रियो, जो कल था प्रियो इस संसार पर, जो आज है प्रियो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथों पर दाहिनी ओर विराजमान प्रियो, वो आज हमारे निमित्त, आज भी प्रियो हमारे निमित्त उपाय कर रहा है। उसने कहा प्रियो कि मैं जाता हूं और मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा प्रियो। वो हमारे निमित्त, है ना, वो चिरस्थायी, वो दीर्घ आयु के लिए ठहराया गया घर, वो अनंत काल के लिए ठहराया गया घर, अनंत काल के लिए ठहराए जाने वाली जगह को बना रहा प्रियो। हालेलुया। ताकि हम प्रियजन प्रियो उस जगह में, उस राज में, उस स्थान में, उस घर में प्रवेश कर सके जो कभी खत्म नहीं होगी प्रियो। वचन बताता है कि इस संसार में जितनी भी हम चीजों की व्यवस्था करते हैं, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं प्रियो, है ना, वो काय उसे खत्म कर सकती है, चोर उस पर सेन लगा सकते हैं प्रियो, लेकिन स्वर्ग के राज में जो हमारे निमित्त ठहराया जाएगा प्रियो, उस पर चोर सेन नहीं लगाएंगे प्रियो, उसे काय खत्म नहीं करेगा प्रियो। इस संसार में हमें भूख होगा, हमें प्यास होगा, लेकिन हालेलुया वचन कहता है प्रियो कि स्वर्ग के राज में ना हमें भूख होगा, ना हमें प्यास होगा, ना किसी प्रकार की चिंता होगी प्रियो। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हमारे निमित्त अनंत अनंत काल के लिए, असीम काल के लिए ठहराए जाने वाले घर को देने के लिए आज व्यवस्था कर रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है प्रियो कि वह हमारे निमित्त चिंता करता है, उसे पता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय प्रभु का अद्भुत वचन भी कहता है प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक में वो कहता है कि वो जानता है कि हमें किस बातों की आवश्यकता है, वो जानता है हमें किस बातों की आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। आज के दिन प्रियो इस निमित्त
एक महत्वपूर्ण विषय प्रियो हमारे बीच रखा गया प्रियो, और वो चाहता है कि हमारे आवश्यकताएं केवल एक ही होनी चाहिए, और वह स्वयं परमेश्वर। क्या आज हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर है? क्या आज हम परमेश्वर पिता को खोज रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पिता की तलाश में है प्रियो? ये आज हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रियो कहानी के माध्यम से मैं इस पद को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रियो। एक बार की बात है प्रियो, किसी राज्य में एक राजा का है ना, राजा का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, और राजा बहुत आनंदित था प्रियो। राजा बहुत आनंदित था, और जितने भी वहां पर गरीब दरिद्र लोग थे प्रियो, वो उस राज्य में ऐलान करता है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दरिद्र लोग हैं, वो राज्यसभा में आए, उसके लिए कीमती से कीमती तोहफे रखे जा रहे हैं, है ना, कीमती से कीमती तोहफे रखे जा रहे हैं, है ना। सभी गरीब आते हैं, सभी गरीब, सभी जितने भी दरिद्र लोग हैं वहां आते हैं प्रियो, और उनसे कहा जाता है कि तुम इस राज दरबार में जितने महत्वपूर्ण तोहफे देखोगे, है ना, तुम जिस पर हाथ रखोगे वह तोहफा तुम्हारा हो जाएगा प्रियो। उस राज दरबार में सोने चांदी और अद्भुत और अनमोल अनमोल, है ना, बहुमूल्य चीजें रखी गई थी, अच्छे अच्छे खाने की चीजें रखी गई थी प्रियो। किसी को रोटी की आवश्यकता थी, उसने खाने पीने की चीजों पर हाथ रखा। किसी जिसे अच्छे वस्त्र की आवश्यकता थी, उसने वस्त्र के रखे गए भंडार पर हाथ रखा। जिसे अच्छे अच्छे बहुमूल्य चीजों की आवश्यकता थी प्रियो, उन्होंने बहुमूल्य चीजों पर हाथ रखा, जेवरात पर हाथ रखा प्रियो। सभी कुछ न कुछ ले रहे थे, सभी कुछ न कुछ चीजों को छू रहे थे, और वो उनका हो जा रहा था प्रियो। लेकिन प्रियो एक एक व्यक्ति था प्रियो, जो कहीं कोने में खड़ा होकर सब चीजों को देख रहा था, सब चीजों को देख रहा था प्रियो। जब सब लोग चले गए प्रियो, राजा उस व्यक्ति को देखकर कहता है कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम खड़े हुए हो, क्या तुम्हें किसी बात की लालसा नहीं, किसी बात की तुम्हें आवश्यकता नहीं? यदि तुम्हें आवश्यकता नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो राजा के पास जाता है, और आदर पूर्वक उसका नमस्कार करता है, और कहता है किसी को सोने की आवश्यकता थी, किसी को चांदी की आवश्यकता थी, किसी को वस्त्र की, किसी को अच्छे पकवान की प्रियो। लेकिन वो कहता है कि लेकिन राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे तो इन सब बातों की आवश्यकता है, इन सब बातों की आवश्यकता है, और इस समय तो मैं आपको छू रहा हूँ। और वो राजा को छूता है और कहता है कि इन सब बातों को देने वाले तो आप ही है, यदि मैं आपको ही पालूंगा तो क्या ये सब चीजें मेरी नहीं हो जाएगी? राजा आनंदित होता है, उसकी बुद्धिमत्ता से वो प्रसन्न होता है, और उसे अपने राज घराने में शामिल कर लेता है, उसे अपने परिवार के रूप में शामिल कर लेता है। और वह गरीब, वह दरिद्र व्यक्ति राजा के साथ मेज में बैठ करके उसके साथ भोजन खाया करता था। वो राजा के साथ राज दरबार में उसके सिंहासन के नजदीक एक रखे गए स्थान में वो बैठा करता था। हालेलुया। आज क्यों ना प्रभु हमें भी देगा प्रियो। आज हम संसारिक बातों की होड़ में लगे हुए हैं, आज हम संसारिक बातों की चिंता में लगे हुए हैं, आज इस बात की चिंता कर रहे हैं प्रियो कि हम रोटी कैसे कमाएंगे, हम रोटी के लिए किस प्रकार पैसे कमाएंगे, हम वस्त्र के लिए किस प्रकार पैसे कमाएंगे, हम परिवार को चलाने के लिए किस प्रकार पैसे कमाएंगे प्रियो। हम ताक में लगे हुए, हम इस बात में उलझे हुए प्रियो, हम पैसे कमाने के उलझन लगे हुए हैं, हम होड़ में लगे हुए हैं संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन यहाँ प्रियो एक राजा है, एक राजा है जिसने सारे चीजों को हमारे निमित्त बनाया, ऑलरेडी हमारे निमित्त बना चुका है प्रियो। वह संसार का राजा प्रियो, वह आत्मिक बातों का राजा प्रियो, जिसके पास संसारिक और आत्मिक दोनों सुख सुविधाएं हैं, दोनों आवश्यकताओं को पूरी करने की शामत है। वह आज हमसे कहता है कि ये सब चीजें तो मैंने ही बनाई है, ये सब चीजें तो मेरी ही है। तुम्हारे जीवन में केवल और केवल मेरी आवश्यकता होनी चाहिए। जब तुम मुझे पालोगे तो ये सारा संसार, ये आत्मिक जीवन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुम निश्चय पालोगे। क्या प्रियो आज हम तलाश में है, ताक में है कि आत्मिक और संसारिक दोनों वस्तुओं को प्राप्त कर सके? वचन कहता है इस संसार पर रह करके हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन प्रियो एक स्वामी जो दोनों बातों के लिए दोनों बातों का अधिकारी है। यदि प्रियो उसकी सेवा करेंगे प्रियो, तो क्या दोनों बातें हमें नहीं मिलेगी प्रियो? ये कहना प्रियो सरासर गलत होगा प्रियो कि हम संसारिक बातों की होड़ में ना लगे रहें। लेकिन प्रियो उसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम सही जगह यदि मेहनत करेंगे प्रियो, हालेलुया, तो हम दोनों बातों को पाएंगे। और वो दोनों बातें प्रियो किसके पास है? प्रभु के पास है। हालेलुया। निश्चय प्रियो हम यदि प्रभु के पास जाएंगे प्रियो, तो हम दोनों बातों को अपने जीवन में पाएंगे प्रियो। यह समझना हमारे लिए आवश्यक है प्रियो कि परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया है, यदि हम उसे ही पाल लेंगे प्रियो, तो हालेलुया प्रियो उस गरीब, उस दरिद्र व्यक्ति के समान प्रियो हमारा जीवन में किसी भली बात की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए प्रियो प्रभु का वचन भी कहता है प्रियो कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तो सब वस्तुएं चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, सब वस्तुएं तुम अपने जीवन में प्राप्त करोगे। काना नगर के भोज के विवाह के दृष्टांत के विषय में जानते प्रियो, उस घटना के विषय में हम सब जानते हैं प्रियो, है ना। मरियम को जब इस बात का पता चला कि दाखरस कट गया, वो जाकर के दूल्हे या किसी अन्य लोगों को जो वहां कार्य करता थे, जो वहां व्यवस्था करते, उससे उसने नहीं कहा, उसने प्रभु से कहा, क्योंकि वो जानते थे
कि वह उसका बेटा वो उपाय कर सकता है। हालेलुया। और अद्भुत रीति से प्रिय वहाँ उपाय होते हुए देखे। वह दाखरस जो पहले वहां दिया गया था उससे भी कहीं ज्यादा, है ना, कहीं ज्यादा टेस्टी स्वादिष्ट दाखरस बचा। और जब उसे भोज के प्रधान के पास ले जाया गया प्रियो, हालेलुया, उसने कहा कि लोग तो पहले अच्छा देते हैं और जब लोग पी के छक जाते हैं तब लोग मध्यम देते हैं, लेकिन तुमने अच्छे दाखरस को, उत्तम दाखरस को प्रियो, उसने वो कहता है कि अब तक बचा रखा है प्रियो। परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य बेस्ट होता है, उत्तम होता है। 5 रोटी 2 मछली प्रियो। यदि चेले जाकर के पैसों से कुछ भोजन वस्तुओं को मोल लाते प्रियो, तो वो भोजन वस्तु निश्चय प्रियो उन्हें दी जाती है। वहां जो 5,000 के लोगों की संख्या से ज्यादा की भीड़ थे प्रियो, उन्हें दी जाती है और वे तृप्त भी होते, लेकिन प्रियो वह उत्तम भाग जो आशीष के रूप में उनके जीवन में दिया गया, वह उत्तम देखने की आशीष, चमत्कार को देखने की आशीष शायद वो नहीं पा पाते, और ना ही प्रियो उतना ज्यादा टुकड़ों से भरा हुआ 12 टोकरियां वहां बच पाते प्रियो। हालेलुया, हालेलुया प्रियो। जब परमेश्वर पिता प्रबंध करता है, वो प्रबंध बेस्ट होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो उत्तम से उत्तम होता है प्रियो। यूसुफ के जीवन में जानते हैं प्रियो, 13 वर्ष की आयु में प्रियो वो अपने भाइयों के द्वारा क्या पकड़वाया गया प्रियो, है ना, उसे बेचा गया प्रियो। और 30 वर्ष की आयु में पहली बार वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ प्रियो, है ना। तो कितना साल प्रियो, लगभग कहेंगे प्रियो 17 साल वो दुख भोगता रहा, वो तकलीफ में रहता रहा, वो तकलीफ सहता रहा प्रियो। लेकिन प्रियो जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ प्रियो, हालेलुया, 17 साल के बाद में उसे क्या हुआ, एक श्रेष्ठ पद मिला, एक अद्भुत पद मिला प्रियो। राजा के बाद सम्मानजनक पावरफुल पद मिला प्रियो, प्रधानमंत्री। वो एक पावरफुल देश का प्रधानमंत्री, पावरफुल साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस पावरफुल देश के साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने के द्वारा प्रियो वह ना केवल प्रियो अपने निमित्त आशीष कारण ठहरा प्रियो, वरण प्रियो उस अकाल के समय प्रियो वह पूरे परिवार को बचाए जाने का रीजन बना प्रियो। परमेश्वर पिता जब प्रबंध करता है प्रियो, वो उत्तम और उत्तम अति उत्तम बातों को प्रबंध करता है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? हर बात हमारे लिए उचित है, लेकिन हर बातों से हमारा लाभ नहीं प्रियो। हाँ प्रियो, हम नहीं जानते कि क्या हमारे निमित्त बेस्ट, लेकिन वह खुदा जो आज को जानता है, वह खुदा जो कल को जानता है, हालेलुया, वो जानता है हमारे निमित्त क्या बेस्ट है। इसलिए प्रियो प्रभु का वचन यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु ने स्वयं, हाँ प्रियो, परमेश्वर पिता ने स्वयं इस बात को कहा है प्रियो। उसने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए हानि के नहीं वरन कुशल ही के, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हर एक आशा है, हालेलुया, प्रभु ने कहा प्रियो, उसने डिक्लेयर किया, उसने घोषणा किया प्रियो कि वह पूरी करेगा। हर एक अभिलाषा है जो हमारे जीवन में प्रियो, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि वो पूरी करेगा। उसने इस बात की घोषणा की प्रियो कि हमारे हर एक जरूरतों को वह पूरी करेगा। उसने कहा है प्रियो, प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को कहा है प्रियो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस बात को नहीं जानता कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है? हालेलुया, उसने कहा है प्रियो, यदि तुम उस खुदा के पास आओगे, यदि तुम उससे मांगोगे, यदि तुम उसके धर्म और राज की खोज करोगे, तो सब वस्तुएं, सब की सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। आइए अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी और के पास ना जाए, अपनी आवश्यकताओं को ही परमेश्वर पिता को बना दे प्रियो, परमेश्वर पिता को ही अपनी आवश्यकता बना दे प्रियो, परमेश्वर पिता को स्वयं अपनी जरूरत, है ना, अपनी लालसा, अपनी इच्छा, है ना, अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षा बना दे प्रियो। और जब परमेश्वर पिता को ही आप अपनी जरूरत बना देंगे, हालेलुया, सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी, सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया, प्रभु का अद्भुत वचन प्रियो आज के दिन हमें उत्साहित करते हुए कहता है प्रियो कि हो सकता है आज तक आपका जीवन कैसा रहा हो सकता है कि आज तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, बहुत सारे गुनाह अपराध किए हो, लेकिन आज के दिन प्रभु कहता है, आज के दिन प्रभु कहता है कि मन फिराते हुए इसके पास लौट आइए। आज से पहले आपका जीवन कैसा था? प्रभु भूतकाल को नहीं देखता, प्रभु वर्तमान और भविष्य को देखता है। वो नहीं देखता प्रभु कि कल आपका जीवन कैसा था, वो आज के दिन, आज का स्वभाव, आज के दिन आपके आज के मन को देखता है प्रभु। हालेलुया, इसलिए तो वो कहता है अपने वचन में, प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं होते जाती है प्रियो। यदि उसकी करुणा नहीं होते प्रियो, तो हम शायद अपने भूतकाल में ही रह जाते। लेकिन प्रियो प्रभु वर्तमान के दिन को आशीष करता है, प्रभु भविष्य के दिन को आशीष करने वाला खुदा है प्रियो। आज के दिन प्रियो मन फिराते हुए अंगीकार करते हुए प्रभु के निमित्त आए प्रियो। आज से पहले प्रियो आपका जीवन कैसा क्यों ना था प्रियो, आज से पहले प्रियो आपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या संघर्ष क्यों ना किए प्रियो, आज से पहले कितने भी ज्यादा आंसू क्यों ना भायो, आज से पहले कितने ज्यादा चिंतित क्यों ना थे प्रियो। आज के दिन प्रभु आपसे कहता है प्रियो, प्रभु कहता है आज ही तुम प्रभु के निकट आओ और निश्चय, हालेलुया, वो आपको आशीष करेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, यदि तुम उसके वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो।
प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि यदि तुम वचन को सुनो तो उसके अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु का वचन प्रियो आज के दिन कहता है कि हमें हमें परमेश्वर को ही अपनी आवश्यकता बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए प्रियो अपने हृदय कठोर ना करें और प्रभु को ही अपनी आवश्यकता बना ले, प्रभु को ही अपनी जरूरत बना ले प्रियो। हर चीजें जो हम चाहते हैं वो पाएंगे प्रियो, वो निश्चय प्रियो पाएंगे। उड़ा पुत्र को जब इस बात का एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ प्रियो कि यदि वो अपने पिता के घर में रहता तो जो आज वो खा रहा है, जिस स्थिति में वो आज पाया जा रहा है, उससे कई लाख गुना अच्छी स्थिति में पाया जाता है प्रियो। आज के दिन प्रियो प्रभु चाहता है कि हम भी उस एहसास को, उस बात को महसूस करें कि यदि हम परमेश्वर पिता के साथ होते, यदि हम परमेश्वर पिता के साथ होते तो आज जो हमारा जीवन चिंताओं से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, बीमारियों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, परेशानियों कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं ना, नाना प्रकार के सांसारिक भोग विलास में है ना उलझे हुए जीवन हम जो जी रहे हैं प्रियो, आज हमारा जीवन कई लाख गुना बेहतर होता। मन से पूरा पुत्र वापस लौटा, इस बात का अंगीकार करते हुए कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने गलती किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, हो सके तो मुझे अपने यहाँ नौकर बना ले। वो हर एक आशीष को खो चुका था, उसके अधिकार को खो चुका था, उसका जितना संपत्ति था उसे खो चुका था। वो पिता के पास इसलिए नहीं लौटा प्रियो कि वो आप बेटा का अधिकार उसे दे दिया जाए, वो संपत्ति उसे फिर से दे दी जाए, जो बच्चा को धन है उसका उत्तरदायित्व उसे दे दिया जाए। वो इससे मत लौटा प्रियो कि वह एक नौकर के समान ही जीवन जिए, लेकिन प्रियो जब अपने पिता के पास जाता है, वचन बताता है कि दूर ही से पिता उसे देख करके दौड़ता है। हालेलुया। वचन बताता है अद्भुत दृश्य प्रियो, वचन बताता है प्रियो, दृष्टांत बताता है प्रियो कि दूर ही से पिता उसका इंतजार कर रहा था प्रियो। जब किसी व्यक्ति को देखते हैं है ना, जो कई सालों के बाद है ना हमारे मध्य आए प्रियो, यदि हम उसके ललक नहीं होगी, उसके आने की आस नहीं होगी प्रियो, शायद उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। और उस पुत्र का स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो गया होगा प्रियो, क्योंकि वो सुअरों के साथ, सुअरों के झुंड में रहता था, वो कादो कीचड़ में उठता बैठता था, वो उसके खानों खाता था प्रियो। शायद उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे, उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई होगी, उसके वस्त्र फट गए होंगे, मैले कुचैले होंगे प्रियो। उसका पिता शायद उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन प्रियो उसके पिता को ये लाज, ये इच्छा, ये उसे विश्वास था कि उसका बेटा कभी ना कभी लौटेगा। वो ऊपर में अपने घर के ऊपर में टहल रहा था प्रियो, उसने दूर से, उसने कहता कि दूर में जब उसका बेटा था प्रियो, वो इस बात को देखता कि उसका बेटा आ रहा प्रियो, वो इस बात को जानता था प्रियो उसका बेटा आएगा, इसलिए प्रियो वो दूर से अपने बेटे को पहचान लेता है और ना कर पहचानता, दौड़ कर जाता है। दृष्टांत बताता है प्रियो, वो दौड़ कर जाता है, अपने बेटे को चूमता है। वो नहीं देखता कि वो कितना गंदा है, कितना महक रहा है, उसके कपड़े कितने फट चुके हैं, वो कितने दिनों से भूखा है। वो जाता है, चूमता है, उसे गले लगाता है और आनंद कहता है। और अपने जितने भी सेवक थे, नौकर, उसे कहता है कि जाओ उसे नहलाओ, अच्छे से वस्त्र पहनाओ और इसे अंगूठी पहनाओ, जो अंगूठी उस बेटे होने के अधिकार को प्रकट करता है, उसे अंगूठी पहनाओ और क्या भोज का प्रबंध करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था और वापस लौट गया, मर गया था, हालेलुया वो जी उठा। यदि आज के दिन आप अंगीकार करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं मैं आज ही अपने पिता के पास लौटूंगा, यदि आप इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं आज ही अपना आवश्यक सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर पिता को बनाऊंगा, यदि आप आज के दिन घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता को ही आज के दिन आप अपनी आवश्यकता बनाएंगे प्रियो, हालेलुया, वो आनंद करेगा, वो खुश होगा, वो मग्न होगा। स्वर्ग राज में प्रियो दूत आनंदित होंगे प्रियो, वो खुदा आपको गले से लगाएगा, वो स्वीकार करेगा। वचन कहते हैं जब आप उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं वो आपकी ओर दौड़ा चलाता है, जब आप अपनी बाहों को फैलाते हैं वो आपको चूमता, आपको गले लगाता है और आपके हरे गुनाहों को क्षमा करता है। हालेलुया। आज से पहले आपका जीवन कैसा था, प्रभु उस बात की चिंता नहीं करता, ना उस बात को देखता है। प्रभु चाहता है कि आज के दिन आप पन फिराए और प्रभु आपको स्वीकार करे। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है आज के दिन वो आपको स्वीकार करे। जब वो आपको स्वीकार करेगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको सीने से लगाएगा, आपको चूमेगा और फिर से वो अधिकार देगा, जो अधिकार आपका, जो अधिकार आपका। आइए प्रियो, प्रभु को जब वचन इस बात को कहा है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सब वस्तु अपने आप मिल जाएगी। आइए अपनी आवश्यकता को ही परमेश्वर को बना दे, परमेश्वर को ही अपनी आवश्यकता बना दे प्रियो, और हालेलुया हम अपने जीवन में किसी भी कमी घटी को अपने जीवन में देखने ना पाएंगे और हमारा जीवन गवाहियों से भरा हुआ जीवन होगा, हमारा जीवन टेस्टमनी से भरा हुआ जीवन होगा, हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन होगा, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन होगा। प्रभु चाहता है कि वह आनंद हमें दे जिस आनंद के लिए हम बनाए गए हैं। प्रभु ने हमारे सृष्टि के प्रयोग सभी चीजों को बनाने के बाद, ताकि हम उन वस्तुओं का लाभ ले सके, उन बातों को उपभोग कर सके, उन बातों का हम लुत्फ उठा सके। आज क्यों हम परेशान हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं। आइए प्रियो, मेहनत ना करे, समय जाया ना करे, आज ही लौटे। उस उड़ा पुत्र के समान खुदा हमारा इंतजार करता है, वो प्रतिदिन हमारा इंतजार करता है, वो प्रति भोर हमारा इंतजार करता है। और जब हम देखिएगा प्रियो कि हम वापस लौट रहे हैं, हालेलुया, कितना आनंदित होगा प्रियो। वो
चूमेगा, वो हमें चूमेगा, वो हम गले लगाएगा और सब राज का फिर से हमें अधिकारी ठहराएगा। उस राज्य का जो राज हमारे में ठहराया गया है, वो अनंत राज्य का, वह स्वर्ग के राज का हमें अधिकारी ठहराएगा। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबों को आशीष करे, उत्साहित करे और हमारे जीवन को बदले कि हम परमेश्वर की अपनी आवश्यकता बनाएं और अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। आइए दुआ करें। खुदावंत, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रतिदिन पिता, प्रति भोर पिता, जब हम तेरे पास आते पिता, तो हमें ग्रहण करता, स्वीकार करता पिता और हमारे जीवन को फलवंत करता पिता। आज के दिन में पिता, सुबह की बेला में पिता, जब हमने पिता प्रभु बड़े विश्वास के साथ पिता तेरे वचनों के साथ जीवन जीना पिता परमेश्वर पिता स्वीकार किया है प्रभु, हमने पिता परमेश्वर आज के दिन पिता तुझे ही अपनी आवश्यक, अपनी बहुमूल्य चीज ठहराया पिता परमेश्वर। हे पिता, प्रार्थना करते हैं इन बातों का, इस विश्वास का प्रतिफल हम और हमारा पूरा घराना देखने पाए पिता। प्रभु आशीष कर पिता, इन वचन के अनुसार हमारा जीवन हो पिता, इस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो पिता और प्रभु हम अपने जीवन में पिता ढेर सारे आशीष को प्राप्त करें पिता। जितने यहाँ लोग हैं पिता, यीशु के नाम से पिता उनके जीवन को हम आशीष करते हैं। जितने यहाँ उपस्थित विश्वासी है पिता, आज उनके जीवन पिता परमेश्वर कल्याण की घोषणा करते हैं प्रभु। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता एक एक जन को पिता जो यहाँ उपस्थित होकर पिता प्रभु महत्वपूर्ण समय पिता इस भोर का उजाला पिता प्रभु आपके साथ साझा करता है पिता, आपके साथ संगति में पिता परमेश्वर व्यतीत करता है पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उनके जीवन पिता परमेश्वर आशीषित किए जाए, हर कमी घटी की बात उनके जीवन से दूर होने पाए, बीमारियां उठ खड़ी होने पाए, हर एक दुष्टता की ताकतें यीशु के नाम से भागने पाए, दुर्बलताएं खत्म होने पाए और हर एक बातों की लालसा जो करते हैं पिता हाँ और आमीन पूरी होने पाए। क्योंकि पिता हमने पिता परमेश्वर तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज करना पिता सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण जाना पिता, हमने तुझे महत्वपूर्ण जाना पिता। इस विश्वास साथ पिता हम तेरे पास आते हैं पिता कि जब हम तुझे ही आज के दिन पा लिया है पिता, हमारे जीवन की हर एक मूलभूत आवश्यकता चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो पिता परमेश्वर पूरी की जाएगी। प्रभु हम पिता जो संसार में पाए जाते हैं, हमारा एक ही स्वामी है प्रभु और वह सिर्फ और सिर्फ आप है। आशीष कर हम सदा तेरी सेवा में लगे रहें और अपने जीवन को प्रभु तेरे अनुसार बिताने वाले होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, मान सम्मान इज्जत और गौरव पिता तुझे मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दास सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु, यीशु सहाय, यीशु सहाय। जय यीशु सहाय सब कोई को। यीशु सहाय। सबको जय यीशु सहाय।